डकारें मुझे डिनर पार्टी से निकलते ही शुरू हो गई थी, लेकिन जब तक मैं घर पहुंचा तब तक वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। मुझे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। तब मैडम ने मुझे एंटासिड भी दिया, लेकिन मुझे उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। तब मुझे हॉस्पिटल भागना पड़ा और इमरजेंसी में ट्रीटमेंट करवाया। तब थोड़ा सा ठीक लगा और उसके बाद घर आके मैं सो गया। लेकिन उस दिन के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। अब जो डकारें हैं मेरे लिए टेररिस्ट बन चुकी हैं। ऐसा हाल हो गया है कि कभी भी किसी भी टाइम शुरू हो जाती हैं और रुकने का नाम नहीं लेती। जैसे कल ही रात को मैंने दाल चावल खाए हैं और उसके बाद से कंटिन्यूअस मुझे डकारें लगातार आए जा रही हैं। मैंने काफ़ी ट्रीटमेंट भी करवाया है। अब किसी ने मुझे आपके बारे में बताया तो मैं आपके पास आया हूँ। तब मैंने अपने असिस्टेंट को इशारा किया कि इन्हें चाय पिलाओ। तब वो बोले, सर चाय की तो आप बात ही मत पूछो, चाय तो मैं छू भी नहीं सकता, पीने की तो बात दूर है। तब मैंने उन्हें कहा, रिलैक्स हो जाइए, आराम से एक बार चाय पी के तो देखिए, भरोसा रखिए, उसके बाद मिलते हैं। तब वो गए और उसके आधे घंटे बाद जब वो वापस आए तो उन्होंने कहा, सर आपने क्या चमत्कार कर रखा है, इसमें क्या ऐसी चीज मिला रखी है, मुझे तो इस चाय की रेसिपी बता दीजिए, बस इसी से बात बन जाएगी। तब मैंने उन्हें कहा कि यही आपकी प्रॉब्लम है, आपको एक क्रॉनिक प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन आप उसके बारे में सीखने को तैयार नहीं हैं और आप सिर्फ एक रेमेडी ढूंढ रहे हैं जो कि सिम्टोमेटिक रेमेडी है। वो आपको पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकती है जब तक आप अपने बीमारी के बारे में ठीक से समझ नहीं लेते। हाय, मेरा नाम अलंकार धारीवाल है। मैं हूं आपका गट डॉक्टर। पिछले 16 सालों में हजारों लोगों के सैड गट को हमने हैप्पी गट में बदला है। उसके बाद वो शख्स बोले कि नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सीखने के लिए तैयार हूं, आप बताइए। तो देखिए, डकार जो है वो बेसिकली एक तरह से पेट में बनने वाली गैस है जो आपको मुंह से बाहर आ रही है। तो अगर इसे ठीक ढंग से देखें तो ये अपर अब्डोमन की प्रॉब्लम लगती है। आपके अपर अब्डोमन की के अंदर अगर किसी तरह से गैस बन रही है तो ही वो आपको डकार के रूप में दिखाई दे सकती है। इसके अलावा अगर नीचे का हिस्सा जो है, अगर मिडल अब्डोमन या फिर लोअर अब्डोमन की हम बात करें, तो अगर वहां पर गैस बनती है किसी भी तरीके से, तो वो गैस हमेशा नीचे की तरफ ही जाएगी और नीचे की तरफ से फ्लैटस के रूप में ही निकलेगी। तो ये स्पष्ट है कि आपको डकारें जब भी आ रही हैं तो वो एक्चुअली में आपके अपर अब्डोमन में प्रॉब्लम होगी। तो इसी वजह से आपको डकारें आ रही होंगी। अब अपर अब्डोमन में सिर्फ 3 ही जगहें हैं जहां से ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है, जिसमें से पहली जगह जो है वो है आपका स्टमक। स्टमक में जो है एसिड होता है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन अगर वो एसिड की कॉन्सेंट्रेशन लो हो जाए तब आपका खाना जो है वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा, जिसकी वजह से आपको इनडाइजेशन, हार्ट बर्न, रीगर्जिटेशन और साथ में डकारों की समस्या देखने को मिलेगी। अब इन समस्याओं को दूर करने का आसान तरीका आपके लिए हो सकता है कि आप एप्पल साइडर विनेगर यूज करें। एप्पल साइडर विनेगर यूज करने से आपको इस समस्या में राहत मिल जाएगी। खास तौर पे अगर वो सिर्फ स्टमक से ही आ रहा होगा तो पक्का आपको रिलीफ मिल जाएगा। जो जगह हो सकती है वो है आपका गॉल ब्लैडर। अब गॉल ब्लैडर में लो बाइल की समस्या से आपको इंडाइजेशन हो जाएगा और उसकी वजह से आपको डिस्टेंडेड अब्डोमन यानी पेट फूला हुआ महसूस होगा। और उसके अलावा आपको आपके राइट शोल्डर में नेक तक जो है पेन महसूस हो रहा होगा। इसके अलावा आपको राइट रिब केज में यहाँ पर नीचे भी पेन महसूस हो रहा होगा और साथ ही साथ आपको जो है हेडेक की प्रॉब्लम भी हो सकती है और डकारें आ सकती हैं। अब इससे निपटने का उपाय हो सकता है कि या तो आप ऑक्स बाइल यूज करें या फिर आप जो है प्योरीफाइड बाइल सॉल्ट्स यूज करें और साथ में आप एप्पल साइडर विनेगर भी लें, क्योंकि लो एसिड से भी आपको आपका बाइल जो है, बाइल जूस जो है वो ठीक से काम नहीं कर पाता है। ये भी समस्या आपके साथ हो सकती है। अब इसमें तीसरी जगह जो हो सकती है वो है आपका पैंक्रियाज। पैंक्रियाज में एंजाइम्स होते हैं जो कि खाना पचाने में आपकी हेल्प करते हैं। लेकिन अगर वो एंजाइम्स लो हो जाते हैं तब आपको आपका स्टूल फ्लोट करता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा आपकी टॉयलेट सीट पर वैक्सी स्टेन्स नजर आएंगे, फैटी स्टेन्स नजर आएंगे और साथ ही साथ आपको डकारों की प्रॉब्लम भी आ रही होगी। अब पैंक्रियाज जो है उसका केस थोड़ा यूनिक लगता है, क्योंकि इसमें जो है
ये देखा जाता है कि इंसुलिन बनता है एक हिस्से में और दूसरे हिस्से में आपका डाइजेशन का काम होता है। तो इस तरह से ये देखा जाता है कि अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम आती है तो साथ ही साथ आपका एंजाइमेटिक पार्ट भी उससे इफेक्ट होता है और इससे इसमें प्रॉब्लम आती है। तो अगर आपको डायबिटीज है या किसी भी तरह की इंसुलिन रेजिस्टेंस की कोई मेटाबॉलिकल प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम्स हैं जैसे पीसीओएस है या किसी और तरह की प्रॉब्लम है, तो उसमें ये आप नोटिस करेंगे कि आपको पैंक्रियाटिक प्रॉब्लम आ ही रही होगी। इसके अलावा हम लोग आजकल जो है काफ़ी ज़्यादा पका हुआ खाना ही खाते हैं। हमने ऑलमोस्ट कच्चा खाना छोड़ दिया है। अब उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि खाने को पकाने के बाद उसमें जो एंजाइम्स मौजूद होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसकी वजह से पैंक्रियाज को ड्यू सपोर्ट एंजाइम्स बनाने के लिए नहीं मिल पाता है। तो इस वजह से भी आपको प्रॉब्लम आती है। तो इसको दूर करने का तरीका है, एक तो आप कच्ची सब्जियां खाना शुरू करें, दिन में एटलीस्ट थोड़ा बहुत सलाद तो ज़रूर खाने की कोशिश करें और साथ ही साथ आपको इसके साथ पैंक्रियाटिक एंजाइम्स लेना चाहिए। इससे आपकी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी और साथ ही साथ आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस को तो ठीक करना ही होगा, क्योंकि अगर आप उसे ठीक नहीं करेंगे तो मेटाबॉलिकल प्रॉब्लम के साथ पैंक्रियाज में आपके प्रॉब्लम रहेगी ही रहेगी, उससे आपको निजात नहीं मिल पाएगी। तो क्या आप भी इन शख्स की तरह उस चाय की रेसिपी में इंटरेस्टेड हैं? अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप सफिशिएंट लोग ये चाहेंगे तो मैं आपको वो वीडियो में बताने की कोशिश ज़रूर करूँगा। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसका तहे दिल से शुक्रिया। मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षण।